everyone. So today we will discuss about the topic role of entrepreneurship in economic development and entrepreneurial and managerial approach. So आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज रोल ऑफ entrepreneurship. So सबसे पहले तो entrepreneurship होता क्या है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं जाके. उसमें हमने entrepreneurial प्रोसेस को भी कवर किया है. इट इज अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल फाइंड आउट अपॉर्चुनिटी एंड कलेक्ट द कंट्रोल रिसोर्सेज टू कन्वर्ट दैट इनटू रियलिटी. कि जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी, एक इंडिविजुअल जो हमारे मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, और कब अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, जब बाकी लोगों को उसमें कोई बैरियर दिखाई दे रहा होता है कि मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल है, तब उस प्रॉब्लम को जब एक इंडिविजुअल एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है एंड वो अंडरटेक करता है ये टास्क कि वो उस अपॉर्चुनिटी को रियलिटी में कन्वर्ट करेगा, दैट इज एंटरप्रेन्योर. कि एंटरप्रेन्योर क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो इस टास्क को अंडरटेक करता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को उस टाइम देखता है जब बाकी सबको उसमें प्रॉब्लम नजर आती है एंड उसे जब रियलिटी में कन्वर्ट करता है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आइडिया इनटू रियलिटी. कि उस अपॉर्चुनिटी को देख के उसके माइंड में जो आइडिया आया है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ही क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें हम एक न्यू वेंचर को एस्टैब्लिश करते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को आइडिया में, जो आइडिया है उसे हम जब कन्वर्ट करते हैं तो किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? एक टेंजिबल प्रोडक्ट में, एक ऐसी सर्विस में जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं. रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि जो न्यू वेंचर इस्टेब्लिश होते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके जब नए बायबल प्रोडक्ट हमारे लिए लाए जाते हैं, वो हमारे नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या रोल प्ले करती है एंटरप्रेन्योरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. सो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यानी कि न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं, उससे हमारी क्या होती है? कैपिटल फॉर्मेशन होती है. यानी कि हमारी जो नेशन है उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है. अब कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल कि मैं नया बिजनेस लेके आ रही हूं, सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी. उसके लिए मैं इक्विटी इश्यू करूंगी या डेट लूंगी. सो मैं जिससे उधार लूंगी या जिससे पैसे मेरे पास आएंगे, वो क्या है? उन्होंने कहीं सेव करके रख रखे थे. अब वो अगर कहीं सेव है, कहीं पे उसने रख रखे हैं, उन्होंने सेविंग रख रखी है, बैंक में डिपॉजिट करा रखे हैं, या फिर वो अपने घर पे उन पैसों को रखते हैं, तो वो उनके लिए कुछ यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, कुछ इंक्रीज नहीं कर रहे. बट अगर वो पैसा वो मेरे बिजनेस में लगा रहे हैं, तो उससे मेरा बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, एज वेल एज उन्हें भी इंटरेस्ट या डिविडेंड की फॉर्म में पैसा रिटर्न मिल रहे हैं, और उससे मैं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूं जो बाकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है. सो ये क्या करता है? कैपिटल फॉर्मेशन करता है. यानी कि जो आपकी सेविंग है उनको मोबिलाइज करता है, उनका बेटर यूटिलाइजेशन करता है, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है. सेकेंड इज इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम. कि अगर हमारे जितने ज्यादा बिजनेस होंगे, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, उतनी ही ज्यादा हमारी क्या होगी? प्रोडक्शन होगी, नई नई प्रोडक्ट बनेंगे, सर्विसेज बनेंगी, उनको हम यूज कर सकेंगे. सो जितनी ज्यादा हमारी अपॉर्चुनिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एक नेशन में आएंगे, उतनी ही ज्यादा उनकी क्या होगी? नेशनल इनकम बढ़ेगी, एनडीपी बढ़ेगी. एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन. तो वो अगर उनकी इंक्रीज होगी तो वो क्या होगा? अगर हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी. सो ये हमारी पर कैपिटा इनकम को भी इंप्रूव करता है. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली अगर आप एक नया बिजनेस लेके आ रहे हो, आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट में जिसको एस्टैब्लिश करने के लिए आप एक नया बिजनेस बना रहे हो. सो जो नया बिजनेस है उसके लिए आप क्या करोगे? एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, क्योंकि आप अकेले तो सारे काम कर नहीं सकते, आपको बाकी लोगों की भी रिक्वायरमेंट होगी. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होंगे, मैनेजर्स होंगे, लेबर होंगे, वर्कर होंगे. सो आप क्या करते हो? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हो. अब वो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होती है? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो पर्सन एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहा है वो भी एम्प्लॉयड हो जाता है. एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा जितने भी लोगों को काम मिलता है वो हमारी किसके अंदर आ जाते हैं? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट क्या होती है? कि पहले हमारा क्या होता था? एंटरप्रेन्योर्स वहीं पे इस्टेब्लिश करते थे जहां पे एक अच्छी सिटी है, डेवलप्ड सिटी है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप्ड है. बट हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? वो इनिशिएटिव लेके आई, मेजर्स लेके आई कि अगर आप बैकवर्ड एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हो, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करते हो, तो आपको क्या मिलेंगे? टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, टैक्स हॉलीडेज होंगे, कंसेशन मिलेंगे. सो जो बेनिफिट अगर देखे जाते हैं कि अगर हम रूरल एरिया में या फिर ऐसे एरिया में जो डेवलप्ड नहीं है, बैकवर्ड एरिया में कुछ भी डेवलपमेंट करते हैं, तो वहां पे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट हमें मिलेंगे, जिससे हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने रूरल एरिया में एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दी, जिससे हमारी क्या हो रही है? रीजनल डेवलपमेंट हो रही है, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिटी ही सिटी डेवलप हो रही है, रूरल एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हो रही है. देन इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग.
कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? क्योंकि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं सो हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी के अंदर एक आइडिया को देखते हैं और वो आइडिया क्या होता है, कुछ बेटर प्रोडक्ट होता है। यानी कि करंट अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो हमें बेटर एंड इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जिससे अर्निंग बेटर हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है, तो वो हमारे क्या करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंप्रूव कर देता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, कि ये हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो प्रोवाइड करता ही है। अगर हमारी नेशन में एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं, सो अब हम दूसरे नेशंस पे ज्यादा डिपेंड नहीं होंगे, हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी हम वो गुड्स अपने होम कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर लेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है। यानी कि इंपोर्ट हम सब्सटीट्यूट करेंगे एंड एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेंगे। नेक्स्ट इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज, कि एंटरप्रेन्योरशिप से हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज भी कर सकते हैं। बैकवर्ड लिंकेज क्या होता है और फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, सो ये हमारा क्या होगा, बैकवर्ड लिंकेज, एंड ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड लिंकेज। तो ये हमारा कैसे होता है कि जब हम क्या है, ये तो हमारे कस्टमर्स हैं एंड ये हमारे सप्लायर से जब हमें रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो हमारा बिजनेस क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, एंड प्रोड्यूस करने के बाद वो कस्टमर को प्रोवाइड करता है। तो जब वो खुद अपना जो रॉ मटेरियल है बनाना स्टार्ट कर देता है, खुद अपने मीन्स उनसे कनेक्ट हो जाता है, अपने आप खुद का सप्लायर बन जाता है, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज। और जब वो अपने जो होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, वो काम भी खुद करना स्टार्ट कर देता है, देन वो क्या हो जाता है, हमारा फॉरवर्ड लिंकेज। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज प्रोवाइड करती है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मैनेजरियल एंड एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच, कि हम दो चीज डिस्कस करेंगे, मैनेजर्स क्या होते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और उनकी अप्रोच कैसे डिफरेंट होती है। डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योरियल स्टाइल विल बी डिस्कस्ड एज बोथ आर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए एंटरप्रेन्योर्स भी जरूरी होते हैं एंड मैनेजर्स भी जरूरी होते हैं। लेकिन मैनेजर्स क्या होते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, उनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है, वही आज हम डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल अप्रोच डिफाइंस द स्टाइल विच इज अडॉप्टेड बाय मैनेजर्स, कि मैनेजरियल अप्रोच किस चीज को डिफाइन करेगी, जो हमारे मैनेजर्स, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स वर्क करते हैं उनकी क्या अप्रोच होती है, एंड एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच किसका डिफाइन करेगी, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका क्या स्टाइल होता है। अब मैनेजर्स और एंटरप्रेन्योर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि एंटरप्रेन्योर्स तो ओनर होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के, खुद का बिजनेस खुद स्टैब्लिश करते हैं, और मैनेजर कौन होते हैं, जो किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी और का बिजनेस है बट वो क्या है, मैनेजर है उस बिजनेस के। नाउ हम डिफरेंट डायमेंशंस के बेसिस पे अब डिस्कस करते हैं कि इनकी अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मिशन होता है, कोई ना कोई विजन होता है, जिसे फुलफिल करने के लिए वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं। सो दोनों ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल हो या फिर मैनेजर की हो, दोनों को स्ट्रेटेजी बनानी होती है, बट उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है कि हम वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाएंगे, वो किसके अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। बोथ मैनेजर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स मेक स्ट्रेटेजी, कि दोनों स्ट्रेटेजी बनाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, बट एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रेटेजी किस पे बेस्ड होती है, परसेप्शन अबाउट अपॉर्चुनिटी, कि जो मार्केट के अंदर वो अपॉर्चुनिटी देख रहा है, एज हमारे एंटरप्रेन्योर्स का मेन वर्क क्या होता है, मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनके आइडिया को लेके आना एंड देन उसे कन्वर्ट करना रियलिटी के अंदर। सो वो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में क्या सोचता है, क्या उसका ओपिनियन है उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उसके बेस पे हमारे एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। बट हमारे मैनेजर्स की स्ट्रेटेजी किसी भी अपॉर्चुनिटी पे बेस्ड नहीं होती, वो किस चीज पे बेस्ड होती है, कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कि उनको प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, ये सारे फंक्शंस एक मैनेजर परफॉर्म करता है। सो उनकी जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के अकॉर्डिंगली नहीं चलती, उनका क्या होता है, जो सिचुएशन बेस्ड, यानी कि करंटली वो क्या कंडीशन फेस कर रहे हैं, क्या सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, उसके बेस पे वो क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं। यानी कि इनकी स्ट्रेटेजी कैसी होती है, ऑपरेंट स्ट्रेटेजी, यानी कि जो सिचुएशन पे बेस्ड होती है, और एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रेटेजी किस पे बेस्ड होती है, परसेप्शन अबाउट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड डायमेंशन इज कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। दोनों क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज मार्केट के अंदर जब हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे तभी तो हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो दोनों को अपॉर्चुनिटी देखनी होती है, बट हमारे एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजर्स की कमिटमेंट जो है अपॉर्चुनिटी के टुवर्ड्स वो डिफरेंट होती है।
कमिटमेंट क्या होता है? अब कमिटमेंट डिफाइंस हाउ लॉन्ग यू वांट टू बी विद अ पर्टिकुलर थिंग, कि एक पर्टिकुलर चीज के साथ आप कितने टाइम तक रहना चाहते हो, कितने कमिटेड हो, दैट इज कमिटमेंट। सो वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए कितने कमिटेड होते हैं, कितने टाइम तक रहना चाहते हैं, वही हमारी क्या होती है? कमिटमेंट टू अपॉर्चुनिटी। अगर हम एक एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो प्रेशराइज होता है, जैसे ही मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी आती है उसे दूसरों से पहले ग्रैब करना होता है ताकि पहले वो अपना प्रोडक्ट लेके आए, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स को कुछ नया लेके आना होता है। अगर वो सेम चीज लेके आते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है। सो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो क्या करे, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे, और जैसे ही उन्हें आइडेंटिफाई किया तभी इमीडिएट एक्शन लेके उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर्स की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी के टुवर्ड्स कमिटमेंट शॉर्ट होती है, कि आज उन्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली उसने वर्क करना स्टार्ट किया, लेटर टाइम में जैसे ही उन्हें नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। वो उनकी शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होती है। बट मैनेजर्स क्या करते हैं? वो बहुत स्लोली, अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी कोई दिखती है, आराम से उसे एग्जामाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, पूरा टाइम लेते हैं। इसीलिए इनकी जो कमिटमेंट है वो क्या होती है? लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। थर्ड इज कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि कमिटमेंट रिसोर्सेज के टुवर्ड्स कैसी कमिटमेंट है। अब रिसोर्सेज क्या होती है? एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें हर तरीके की रिसोर्स चाहिएगी, ह्यूमन रिसोर्स चाहिएगी, ऑपरेशंस रिसोर्स चाहिएगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिएगी, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज चाहिएगी। सो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनके टुवर्ड्स आप कैसे कमिटेड हो, वो हमारा क्या होता है? कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। दोनों को क्या चाहिए होती है? मल्टी स्टेज फंडिंग चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस जब आपने स्टार्ट करना था तब पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बाद में बिना पैसे के आपका बिजनेस चलता रहेगा। नहीं, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट कंटिन्यू मिलती रहेगी, मतलब आपको फंड्स कंटिन्यू चाहिएंगे अगर आप अपने बिजनेस को रन करना चाहते हो। बट मैनेजर्स की क्या अप्रोच होती है कि मैनेजर्स बहुत ही रेयरली, अगर वो किस चीज के लिए जाते हैं कि वो खुद के फंड्स को यूज करें, हमेशा किस चीज के लिए जाते हैं? वो इक्विटी को शोर करते हैं, इक्विटी का यूज करते हैं, इक्विटी शेयर्स का यूज करते हैं अपने अमाउंट को लेके आने के लिए, फंड्स को लेके आने के लिए, एंड वो कंप्लीट अमाउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? बहुत रेयरली ही इक्विटी रिसोर्सेज के लिए जाते हैं। वो किस चीज का यूज करते हैं? उनकी खुद की कैपिटल है, वेंचर कैपिटल है, उन्होंने किसी और को पैसा दे रखा था, वो पैसा लेके वो जा सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से उस पैसे को लगाकर वो अपने एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और ये किस चीज पे फोकस करते हैं? कि जो पैसा उन्होंने लिया है उसे जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करके, अर्न करके वापस कर दिया जाए, ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़े, फ्यूचर में अगर आपको फिर से रिक्वायरमेंट हो तो आपको इजीली पैसा मिल सके। देन कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, कि जब भी आप रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हो तो मैनेजर्स क्या है? वो किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो उसको क्या मिलते हैं? रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कि जो ओनर्स होते हैं वो, अगर आपके मैनेजर अच्छे से आपके वर्क कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज को अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, सो मैनेजर को रिवॉर्ड दिया जाता है। और वो क्या करते हैं? जो कंट्रोल के अंदर ये भी डिसाइड करते हैं कि उनको वो जो रिसोर्सेज है, जैसे हमें एसेट्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो हम उन्हें परचेज करेंगे या फिर रेंट पे लेंगे। तो मैनेजर बहुत कम रेंट पे जाते हैं, वो क्या करते हैं? बाइंग एंड मेकिंग पे डिसाइड करते हैं कि या तो हम खरीदेंगे या खुद बना लेंगे, बट वो रेंट पे नहीं लेते। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एक तो उन्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता बिकॉज वो खुद ही ओनर्स हैं, एंड सेकेंडली वो रेंट पे भी डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज अगर उन्हें ये लगता है कि रेंट पे हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है तो वो रेंट पे भी हमारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अगर हम मैनेजरल अप्रोच का देखें तो एक बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बहुत हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कि ये इसको रिपोर्टिंग करेगा, ये इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, इसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। सो एक टोल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। टोल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा? फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, देन इसके नीचे हमारे 3 और मैनेजर्स हैं, देन इनके नीचे 2 मैनेजर्स और हैं, देन इसके नीचे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो अगर वर्कर्स को कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एक हायरार्की उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए। सो ये तो हमारा क्या हो गया? टोल स्ट्रक्चर। एंड फ्लैट स्ट्रक्चर क्या होता है? कि बहुत कम हमारी ये हायरार्की बनी होती है, सब एक ही लेवल पे काम कर देते होते हैं, 1-2 हमारे मैनेजर्स बना दिए जाते हैं, तो अगर इन्हें कम्युनिकेट करना है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो हमारे एंटरप्रेन्योरियल में क्या होता है? फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, एंड हमारे मैनेजर अप्रोच में क्या होता है? एक टोल स्ट्रक्चर होता है। नाउ some more differences between manager and entrepreneurs. So first is मैनेजर्स क्या करते हैं? डेलीगेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो अपना काम डेलीगेट कर देते हैं। मैनेजर्स के अंडर जो वर्क कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मैनेजर्स रिस्क नहीं लेते, वो रिस्क को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? मॉडरेट और हाई रिस्क ले सकते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेते हैं बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी पे इमीडिएटली
वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। मैनेजर्स जो हैं अपने स्टेटस सिंबल के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, बट एंटरप्रेन्योर्स उसके बारे में कंसर्न्ड नहीं होते। मैनेजर्स क्या करते हैं, हमेशा अवॉइड करते हैं कि वो कोई मिस्टेक करें या फिर कुछ ऐसी थिंग आए जो अनएक्सपेक्टेड हो, सरप्राइजेस को वो अवॉइड करते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, डील करते हैं मिस्टेक्स के साथ, फेलियर्स के साथ, एंड वो सरप्राइज को लाइक करते हैं। देन मैनेजर्स क्या होते हैं, यूजुअली एग्री विद दोज अपर, जो इनकी डिसीजन मेकिंग होती है या इनके जो डिसीजंस होते हैं वो कौन से होते हैं, जो मैनेजमेंट के होंगे, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके जो गोल हैं, उनके जो डिसीजन है वही मैनेजर्स के डिसीजन होते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स के क्या है, जो उनका ड्रीम है वो उन्हें ही अपना डिसीजन बना लेते हैं, यानी कि जो उन्होंने विजन बनाया है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन लेते हैं। एंड लास्ट इज, जो हमारे मैनेजर्स हैं उनके ज्यादातर जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या मिलता है कि वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। बट एंटरप्रेन्योर्स का होता है वो कि या तो उनके फैमिली में एंटरप्रेन्योर्स थे या फिर उनके स्मॉल बिजनेसेस थे, ऐसा उनका फैमिली बैकग्राउंड पाया जाता है। So these are the differences between manager and entrepreneurs. I hope you are clear with both the topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.